एक वृद्ध की झुकी सी दें, फटा हुआ कुर्ता है, पगड़ी फटी हुई है, एक लट्ठी के सहारे हाजिर हुए। बोले मैं रघुनाथ जी हूँ। जज साहब ने कहा कटघरे में हाजिर होइए। क्या आपने देखा है कि भोला साहूकार का पाई पाई वापस किया है? रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैंने देखा है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अब जब साहूकार ने देखा कि ये तो था ही नहीं उस दिन, ये कौन है? साहूकार का दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ मैंने देखा है। तो तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? तो जज साहब से उस वृद्ध ने कहा कि इसके पुरानी अलमारी में 4 नंबर की डायरी में लाल कलर की डायरी है, उसमें असली दस्तावेज छुपा हुआ है और ये साहूकार के मन में भोला गरीब के लिए पाप आ गया था, इसने बेईमानी की है। आप किसी व्यक्ति को भेजिए और अलमारी से 4 नंबर वाली डायरी निकलवाइए। वहीं पर साहूकार खड़ा था, भोला खड़ा था, रघुनाथ जी खड़े थे। जज साहब ने आदेश दिया जाओ इसके घर और डायरी लेकर आओ। जैसे ही घर कुछ चपरासी पहुंचे, वहां से डायरी लाई। डायरी जज साहब को दी गई। जैसे ही डायरी खोला गया तो पृष्ठ नंबर 4 में वही असली दस्तावेज था जिसमें 200 रुपये का हिसाब किताब था। जज साहब के होश उड़ गए। जज साहब ने कहा कि अब इससे सिद्ध होता है कि साहूकार बेईमान है और बाई इज्जत भोला बरी होता है। जज साहब इतना सुनाई किए और सब लोग चले गए। जज साहब भी अपने चैम्बर में आए। अब जज साहब ने भोला को बुलाया। भोला से कहा कि ये बताओ भोला, ये जो रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी भी चले गए। जैसे ही दरवाजे से बाहर गए वो भी चले गए। जज साहब ने कहा भोला ये बताओ ये रघुनाथ जी तुम्हारे कौन लगते हैं? तो जब भोला चुपचाप बैठा हुआ है। क्या ये तुम्हारे पड़ोसी हैं? भोला ने कहा नहीं। तो क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? भोला ने कहा नहीं। भोला ने कहा कि मैं इनके मंदिर में रहता हूँ। तो जज साहब को लगा शायद मंदिर, लेकिन जज साहब ने कहा इसकी हालत देखकर तो लगती नहीं कि मंदिर का सेठ होगा, क्योंकि धोती कुर्ता फटे हुए थे। हमें नहीं लगता कि मंदिर का सेठ होगा। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? तो भोला ने कहा नहीं, मैं इनके मंदिर में रहता हूँ और ये सारे जगत के पिता हैं। जज साहब ने कहा सीधी सीधी बात करो, गोल मटोल मत करो, सही सही बताओ कौन है तुम्हारे? चपरासी को पेश किया गया। जज साहब ने कहा चपरासी क्या ये मंदिर के पुजारी हैं जो तुम सामने लेकर गए थे? तो चपरासी के हाथ पैर कांप रहे हैं, चपरासी का पसीना छूट रहा है। उसने कहा सरकार हुजूर ये वो व्यक्ति नहीं है, वो तो मंदिर के पुजारी अलग थे, पता नहीं ये कौन है। अब जज साहब ने भोला से कहा सही सही बताओ नहीं तो फिर अंदर कर दूंगा, कौन है ये व्यक्ति? तो हाथ जोड़कर भोला ने कहा विलाप करते हुए हुजूर ये साक्षात रघुनाथ जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। आज इन्होंने मेरी लाज बचाई है। अगर आज ये नहीं आए होते तो मैं जेल के अंदर होता। मैंने आपसे कहा था ना कि रघुनाथ जी ने देखा है। अब जैसे ही जज साहब इतना सुने उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई और एकटक भोला को देख रहे हैं। 5 मिनट बाद जज साहब अपना काला कोट उतार के साइड में किए, अपनी सूटकेस साइड में किए, पेटी साइड में किए, चप्पल साइड में है और चुपचाप कुर्सी से उठकर जाने लगे। चपरासी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? जज साहब ने कहा कि ये आज मेरी अदालत में आए थे। जिनकी अदालत में दुनिया पेश होती है आज वो मेरी अदालत में आए थे। ऐसी अदालत को मैं लात मारता हूँ और उन्हीं की अदालत में जा रहा हूँ। और जज साहब उल्टे पैर वृंदावन की ओर चले गए। ये सच्ची घटना है, कोई बनावटी बात नहीं, कलयुग की प्रत्यक्ष घटना है। वृंदावन गए। वृंदावन में जज साहब सब लोग उनको कहते हैं।